राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो हाथों में तिल लेकर अब हम सकट चौथ व्रत की कहानी शुरू करेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशु चराने जाता था और पशु चराने के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से दोनों माँ बेटे का गुजारा होता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए घर से निकला। थोड़ी दूर चला तो उसकी चाची ताई मिल गई। चाची ताई बोली, बेटा तू तो इतनी मेहनत करता है, धूप दोपहरी में पशु चराता है और तेरी माँ घर पर गट्टे कर करके खाती है, यानी पकवान बना बना के खाती है। वो बोला, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता, मेरी माँ तो ऐसे कर ही नहीं सकती। बोले, नहीं कर सकती तो आज थोड़ा जल्दी आके अपने घर जाके देख ले, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। अब वो दिन था सकट चौथ का दिन। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत किया था। उसका बेटा आज पहले से थोड़ी देर पहले अपने घर आ गया। घर आके देखा तो उसकी माँ कढ़ाई में तिल भून रही थी। अब उसने सोचा कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी, मेरी माँ तो यहाँ पकवान बना रही है। वो बोला, माँ मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। उसकी माँ बोली, बेटा क्या बात हो गई? बोला, ना माँ, मैं तो यहाँ पशु चराने चला जाऊं, सारे दिन जंगल में पड़ा रहूं और तू यहाँ पकवान बना बना के खावे, मेरे को खिलाना तो दूर बताती भी नहीं। कि माँ बोली, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, मैंने तो तेरे लिए व्रत कर रखा है, इसलिए तिलकुट बनाऊं थी। बोला, ना माँ मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। अब बुढ़िया ने सोची, भाई ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ है, ये नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, अगर तू जा ही रहा है तो मेरी कहानी सुने हुए ये तिल अपने साथ ले जा। जहां भी तेरे पे मुसीबत आए या भीड़ पड़े, ये तिल पूर के बैठ जाइयो। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती होंगी तो मुसीबत दूर चली जाएगी। बोला, ठीक है। तिल अपने साथ लेके घर से निकल लिया। अब चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। जंगल के बीच में गया तो रास्ते में एक शेर खड़ा हुआ मिला। अब शेर तो दहाड़ मार रहा। उसने सोचा कि भाई ये शेर तो मेरे को खाएगा। मुसीबत में सबसे पहले इंसान को अपनी माँ याद आती है। अब शेर को देखते ही उसे भी अपनी माँ याद आई। माँ याद आई तो माँ के दिए हुए तिल अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएगा और पूंछ हिलाते हुए चला जाएगा, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करा करती। शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाता हुआ चला गया। बोला, भाई आज तो बहुत बचे। जंगल में आगे चला। जंगल पार किया तो देखा कि एक बहुत बड़ी नदी फूफान करती हुई बह रही है। अब उसने सोचा, अगर मैं इस नदी को पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा और अगर पार नहीं करूंगा तो जंगल के जानवर मेरे को खा जाएंगे। रात को मैं जंगल में रुक नहीं सकता। उसने सोचा, भाई मेरा मरना तो तय है। अब मुसीबत में फिर अपनी माँ की याद आई तो वो तिल पूर के बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये नदी दो हिस्सों में फट जाएगी, बीच में रास्ता बन जाएगा और नहीं तो फिर मेरा मरना तय है। अब उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करा करती। सकट चौथ माता की कृपा से नदी दो हिस्सों में बट गई, बीच में रास्ता बन गया। रास्ते से निकल के दूसरी नगरी में पहुंच गया। उस नगरी में गया तो देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। वो बोला, हे बूढ़ी माई, यो क्या बात? पूड़े बनाए मतलब तू बहुत खुश है और रोए मतलब तू बहुत दुखी है। अब ये दुख सुख एक साथ कैसे आए? तो बूढ़ी बोली, बेटा इस नगरी में हर छठे महीने आव पके है और हर घर से एक इंसान को जाना पड़े है, वो आव में बैठ जाओगा। अब वो इंसान तो आव में बैठ के जल के मर जाएगा। अब की बार मेरे घर का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। अब मेरा बेटा आव में जल के मर जाएगा, इसलिए तो मैं दुखी हूँ और मेरा बेटा आखिरी बार मेरे हाथ का खाना खाएगा, तो इसलिए मैं कुछ अच्छा बना के खिलाना चाहती हूँ, तो मैं पूड़े बना रही हूँ। बोला, ठीक है माई। वो बोला कि माई तू यूँ करिए, पूड़े मेरे को खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। वो बोली, बेटा पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूं कोई किसी के आए में जावे है के? बोला, ना माई मैं चला जाऊंगा। अब भर पेट पूड़े खा लिए और बोला कि माई मैं सोऊं हूँ, जब भी राजा के सिपाही आए मेरे को जगा दियो। बोली, ठीक है। अब दिन निकला, राजा के सिपाही बुलाने आए। अब बुढ़िया कभी कुंडी खटखटाए, कभी बर्तन बजाए, बिराने पूत को कैसे जगाए। अब खुड़खड़ाहट की आवाज़ सुन के वो उठ गया। उठ के बोला, माई आ गए? हाँ बेटा आ गए। कि ठीक है। सिपाहियों के साथ चला गया और जाके आओ में बैठ गया। अब आओ में बैठते ही अपने चारों तरफ तिल पूर लिए। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये अग्नि मेरे को नहीं जला पाएगी और नहीं तो मेरा जल के मरना तय है। ये कह के वो आओ में बैठ गया। अब एक दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन गली में बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अब बच्चों की गिल्ली जाके सीधा आव पे लगी तो मटके से टन की आवाज आई।
सारी नगरी में हाहाकार मच गया। ये आओ तो 6 महीने पर क्या करता, 6 महीने की बजाय ये तो तीसरे ही दिन पक गया। राजा को बुला के लाए, सारी नगरी इकट्ठी हो गई, सिपाही मटके उतारने लगे। तो जब मटके उतारने लगे तो अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब इंसान की आवाज़ सुन के सिपाही तो दूर भाग गए। राजा ने तलवार निकाली, बोले बाहर निकल, तू कौन है, आन है, बिनान है, भूत है, पिशाच है, कौन है। अब बुढ़िया का बेटा बाहर निकला, बोला ना मैं तो आन, ना बिनान, ना भूत, ना पिशाच, मैं तो बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करा करती, चाची ताइयों ने सिखा दिया, मैं घर से निकल गया। माँ ने ये तिल के दाने दिए थे, नु कही थी जब भी भीड़ पड़े तो ये अपने चारों तरफ पूर लिए। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँगी तो मुसीबत टल जाएगी। बोले मेरी माँ तो मेरे ही नाम के व्रत करा करती, मैं तो ये तिल पूर के बैठ जाऊँ हूँ और मेरे को तो कुछ नहीं होता। तो फिर रानी बोली, मैं तो अपनी बेटी का ब्याह इसी से करूँगी, मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसी के साथ करूँगी। इसने तो अग्नि भी नहीं जला सकती, शेर भी नहीं खा सकता, पानी भी नहीं डुबा सकता। राजा को बोली, राजा जी मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसी के साथ करना चाहती हूँ। अब राजा को भी ये बात समझ आ गई। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा की बेटी के साथ विवाह करके वो महल में रहने लग गया। एक दिन राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा महल की छत पे टहल रहे थे, बादल हो रहे थे। बुढ़िया का बेटा बोला कि देख हमारे देश की तरफ तो काली घटा छाई है, लगे बहुत जोर से बारिश होगी। अब राजा की बेटी बोली, आपके भी देश है? बोला हमारे देश भी है, गाँव भी है, मेरे घर भी है, माँ भी है, सब कुछ है। तो बोली फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चल अपने घर चलेंगे। अब वो बोला कि अपने पिताजी को कह दे। राजा की बेटी अपने पिताजी के पास गई और जाके बोली, पिताजी पिताजी आपके जवाई अपने घर जाना चाहें। राजा बोला, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, घर जमाई खाक जमाई, दूर जमाई लाख जमाई, हम तो खुद चाहते हैं कि भाई तुम लदो बदो अपने घर रहो। बोली ठीक है विदा कर दो। अब राजा ने तो खूब अन्न धन हीरे मोती सोना चांदी दे के अपनी बेटी विदा करी। अब दोनों महल से चल दिए। जाके जब बुढ़िया का बेटा अपने गांव के पास गया तो गांव के पास जाते ही एक सिपाही को भेज दिया कि जाके मेरी माँ को कह दे कि तेरा बेटा आया है। सिपाही संदेशा लेके बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया इधर रो रो के अंधी हो गई थी। सिपाही ने कहा कि बूढ़ी माई तेरा बेटा आया है। तो बुढ़िया बोली, बेटा क्यों मजाक करे, बोली ठोली तो मेरी देवरानी जेठानी बहुत मार दे मैं, वो तो पता ना कहाँ होगा, जिंदा है या मर गया, कुछ भी नहीं पता उसका, तो वो कहाँ से आओगा। तो सिपाही बोला, ना माँ जी मजाक नहीं करता, ना बोली ठोली मारता, तेरा ही बेटा आया है और बहू को साथ लेके आया है। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। बुढ़िया अंधी थी, बुढ़िया को कुछ दिख नहीं रहा था। तो बुढ़िया बोली कि अगर ये मेरा बेटा होगा तो मेरे दूध की धार सीधा इसके मुंह पे लगेगी। अब बुढ़िया ने तो लोहे की आंगी पहन ली। जैसे ही बेटे के सामने गई, सकट चौथ माता की कृपा से दूध की धार सीधी उसके बेटे के मुंह पे लगी, सारी मूछ भीग गई। अब सारे गांव में हल्ला मच गया, बुढ़िया का बेटा आया, बुढ़िया का बेटा आया। अपने बेटे की आवाज सुन के बुढ़िया को दिखाई देने लग गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें वापिस आ गई। बेटे ने तो झट से अपनी माँ के पैर पकड़ लिए, माँ मेरे से गलती हो गई, मैं तो चाची ताइयों का सिखाया चला गया। अब माँ अपने बेटे से कितने दिन नाराज रहती। बुढ़िया ने तो झट से अपने बेटे को गले से लगा लिया। बहू ने भी पैर छुए, बुढ़िया ने बहू को भी अपने गले से लगा लिया। इस तरह से बुढ़िया का बेटा बहू खूब अन्न धन लेके बुढ़िया के पास आ गए। हे सकट चौथ माता, जैसी बुढ़िया के साथ पहले हुई वैसी किसी के साथ मत हुई हो, और जैसी बुढ़िया के साथ बाद में हुई वैसे सबके साथ हुई हो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो और सबकी संतान को लंबी उम्र दियो। ये थी सकट चौथ की कहानी। कोई भी कहानी अकेले नहीं सुनते, साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुनते हैं। तो अब मैं आपको गणेश जी की यानी विनायक जी की कहानी सुनाऊंगी। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। अब जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती, जो भी सूखी बासी जो भी रोटी बच जाती वो अपने घर ले आती और वो बची कुची रोटी अपने बच्चों को खिला देती। इसी तरह उसका काम चल रहा था। आया एक दिन सकट चौथ का व्रत। अब जेठानी ने तो व्रत कर लिया। उस दिन वो देवरानी के घर काम करने नहीं गई। जो बची कुची रोटी आया करती उस दिन वो भी घर में नहीं आई। बच्चे भूख के मारे रोने लग गए। अब उसका आदमी खेत से काम करके आया, एक तो वैसे ही थका हारा आया था, आके देखा कि बच्चे भी भूखे रो रहे हैं। उससे पूछा, आज
तू काम करने नहीं गई? बोली ना आज तो मेरा व्रत है। ये सुन के उसके आदमी को और भी गुस्सा आया, बच्चे रो रहे हैं, यो बरती बैठी है। गुस्से गुस्से में खूब दमड़ दमड़ कूट दी। अब वो बेचारी कुट पीट के कोने में जाके बैठ गई, रो रही थी अपना पड़े पड़े। इतनी देर में विनायक महाराज दरवाजे पे आ गए। बोले बेटा शौचालय कहाँ है? मैं तो शौच के लिए जाऊंगा, निमटवा जाऊंगा। अब वो बोली महाराज कहाँ का शौचालय, पूरा घर पड़ा है, जहाँ मन करे वहाँ कर लो। अब उस दिन विनायक महाराज का सेठ के घर वासा था, खूब सोना चांदी हीरे मोती खा के आए थे, सारे घर में कर दिया। जाते टाइम बोले बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? बोले महाराज मेरे सिर पे पोंछ लो। अब उसके बालों पे हाथ पोंछ के और विनायक महाराज तो चले गए। सुबह उठ के देखा तो पूरा घर धन दौलत हीरे मोतियों से भरा पड़ा। अब वो तो समेटने लग गए। अब पूरे सारे बालों में मोती मोती पुर गए। अब देवरानी ने देखा कि कल भी जिठानी काम करने नहीं आई, आज भी काम करने नहीं आई। अपने बच्चों को बोली कि जाओ अपनी ताई जी के घर जाओ और ताई जी को बुला के लाओ, सारा काम पड़ा है। बच्चे भागे भागे ताई जी के घर गए। ताई जी के घर गए तो जाके देखा ताई जी के घर तो सोना चांदी हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और ताई जी तो समेटने में लग रही हैं। वो बोले ताई जी मम्मी ने बुलाया है, आप काम कर दो। बोली बेटा आज तो मेरा ही काम कोई कर दे, आज तो मेरे पास ही टाइम ना है। अब बच्चे तो भागे भागे अपने घर गए और जाके अपनी मम्मी से बोले मम्मी ताई जी के घर तो बहुत सारे सोना चांदी हीरे मोती पड़े हैं। वो भाई देवरानी तो भागी भागी जेठानी के घर आई और बोली जीजी क्या करा, आन करा बिना आन करा, ये क्या टोटका करा, इतना धन कहाँ से आया? जेठानी बेचारी सीधी थी, सारी बात सच सच बता दी कि मेरा सकट चौथ का व्रत था, तेरे जेठ ने मेरे पीटी और नूनू विनायक महाराज आए और वो ये सब करके गए हैं, सारी बात बता दी। अब देवरानी घर गई और जाके अपने आदमी से बोली मेरे मार। अब उसका आदमी बोला कि निर्भाग वो तो भूखी प्यासी पीटी थी, तू धाई धापी क्यों पीटे? कि ना मेरे मार। 4-5 बार कही, उसके आदमी ने भी गुस्सा आ गया, दमड़ दमड़ कूट दी। अब कुट पीट के कोने में बैठ गई। आए विनायक महाराज, बोले बेटा सोच के लिए जाऊंगा, शौचालय कहाँ है या निमटवा जाऊंगा। अब वो बोली महाराज पूरा घर लिपा पुतारा, कहीं भी करो। उस दिन विनायक महाराज का तेली के घर वासा था, खूब खड़ खा के आए थे, सारे में कर दिया। जाते टाइम बोले बेटा हाथ कहाँ पोंछूं? कि महाराज शैम्पू करा हुआ सिर रहा मेरा, एक एक बाल खिल रहे, मेरे सिर पे पोंछो। अब विनायक महाराज तो पहुँच के चले गए। सुबह उठी तो पूरे घर में सिड़ाव सिड़े, जितना संगवावे उतना ही फैलता जावे, सिर में भी सिड़ाओ सिड़े। अब भाई संगवाते संगवाते हार ली, वो तो सिमटे ही ना। अब भागी भागी गांव से बाहर विनायक महाराज बैठे थे, जाके उनके पैर पकड़ लिए। हे विनायक महाराज यो क्या करी? मेरी जिठानी को तो तुमने धन दिया और मेरे को दलद्दर दिया। विनायक महाराज बोले तेरी जिठानी तो सत का व्रत कर रही थी और तू पाखंड कर रही थी, इसलिए तेरे को ये मिला। तो उसने तो विनायक महाराज के पैर पकड़ लिए। विनायक महाराज आपने ही फैलाया है, आप ही समेटोगे, मैंने माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। विनायक महाराज को उस पर दया आ गई, सारा दलद्दर समेट लिया। हे विनायक महाराज जैसा जिठानी के साथ करा वैसा सबके साथ करियो, और जैसा देवरानी के साथ करा वैसे किसी के साथ मत करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो और सबके घर को अन्न धन से भर दियो। ये थी विनायक जी की यानी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हमने तिल के दाने हाथ में लिए हैं, इनमें से कुछ तिल के दाने हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे, कुछ जल के लोटे में डाल देंगे, और बाकी जो तिल के दाने हैं उनके 2 हिस्से कर लेंगे, एक सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए और एक चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो अभी दिन में कहानी सुनते हैं, इसलिए सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए हम जो तिल रखेंगे उनको जल के लोटे में ही डाल लेंगे, क्योंकि ये जो जल का लोटा है ये अभी हम सूर्य देवता को अर्घ दे के आएंगे। तो ये सूर्य देवता के 2 तिल हमने इसमें डाल दिए हैं। बाकी जो कहानी सुने हुए तिल बच गए, इनको आप अपने पल्लू से बांध सकते हैं या किसी बर्तन में भी रख सकते हैं। रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तो इन्हीं कहानी सुने हुए तिल के दानों से चंद्रमा को अर्घ देना है। तो फ्रेंड्स, सकट चौथ व्रत की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सकट चौथ माता की कृपा आपकी संतान पर सर्वदा बनी रहे। जय सकट चौथ माता। राधे राधे।